नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम आपके सितारे में। मैं हूं अमृता चौहान। दैनिक दिनचर्या में नहाना बेहद जरूरी है, ये सब जानते हैं, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि हमारे नहाने का तरीका हमारे ग्रहों पर काफी प्रभाव डालता है। नहाने के तरीकों से ग्रहों के शुभ अशुभ प्रभाव को नियंत्रित किया जा सकता है। ऐसे में आज कार्यक्रम में हम जानेंगे कि सप्ताह के हर दिन हमारे नहाने का तरीका कैसा हो। साथ ही जानेंगे क्या कहती है आपकी राशियां, कैसा गुजरेगा आपका दिन। तो फिर देर कैसे, शुरू करते हैं आपके सितारे। किस दिन नहाएं कैसे ताकि घर में आए सुख शांति, जानिए पंडित वैभव नाथ शर्मा से ग्रह दोषों से बचने के अचूक उपाय। आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभव नाथ शर्मा। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जी नमस्कार। तो यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-102-6303। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमारे लैंडलाइन नंबर्स 0120-464-6332, 0120-464-6327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले आचार्य जी से जान लेते हैं आज का पंचांग। जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2072 मास चल रहा है वैशाख का और वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की आज पंचमी तिथि है। गुरुवार का दिन है। नक्षत्र है मृगशिरा, योग है अतिगंड और करण है बालव। चलिए अब जान लेते हैं 12 राशियों का हाल। आज का दिन उनका कैसा रहने वाला है। और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में साथी के साथ किसी बात पर बिना वजह कोई बहुत बड़ा वाद विवाद, बहुत बड़ा लड़ाई झगड़ा हो जाए, ऐसे लक्षण बनते हैं जिसके कारण आपके प्रेम संबंधों में भी दूरियां बढ़ सकती हैं। आज की दिनचर्या में शांत चित्त रहने से आपको शुभ फल प्राप्त होगा। अपने क्रोध पर, अपने गुस्से को आपको नियंत्रित रखना है। प्रेम संबंधों के मधुर होने के आसार हैं जब आप अपने क्रोध को अपने काबू में रखेंगे। कोई अच्छा सा उपहार या सम्मान भी आज आपको मिल सकता है। और शेयर बाजार में जो लोग इन्वेस्ट करते हैं, जो निवेश करते हैं, आज शेयर बाजार से आपको कोई बहुत बढ़िया मुनाफा मिल जाए, ऐसे लक्षण आपके लिए बनते हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम कामारय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। परिश्रम में किसी भी प्रकार की आज कमी नहीं करनी चाहिए। पूरी मेहनत से आज की दिनचर्या को आप निभाइए, बहुत अच्छा लाभ आपको मिल सकता है। चलिए अब जान लेते हैं वृषभ राशि वाले आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए क्या कुछ करें। वृषभ राशि वाले जातक लोगों को, खासतौर पर व्यापारी बंधु लोगों को बिजनेस में, व्यापार में कोई नया कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त हो जाए, ऐसे योग आपके लिए बन रहे हैं। आज आपको यात्राएं भी करनी पड़ सकती हैं। पुराने मित्रों से मुलाकात आज संभव दिखाई देती है। कार्यक्षेत्र में आपको बहुत अच्छा सहयोग मिलेगा। परिवार में सुख और शांति का वातावरण स्थापित रहेगा। करियर के क्षेत्र में आप काफ़ी मेहनत करेंगे आज, और आपको आपकी मेहनत का पूरा फल भी मिलने की उम्मीद आज की दिनचर्या में बन रही है। तो जो लोग नौकरी पेशा हैं या जो लोग नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, आज उनको अपनी तरफ से पूरा भरसक प्रयास करना चाहिए। अपने प्रयासों में किसी भी प्रकार की कमी मत छोड़िए, क्योंकि आज का दिन आपको लाभ मिलने की स्थिति बहुत अच्छी दर्शाता है। तो आज आपको प्रयास अवश्य करना चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम अंधकासुर सूदनाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। जल्दीबाजी में निर्णय करने से आपको बचना है। चलिए अब जान लेते हैं मिथुन राशि वाले आज का उपाय क्या कुछ करें। मिथुन राशि वाले जातक लोगों को आज की दिनचर्या में उच्च स्तरीय व्यक्तियों से आपकी निकटता का आपको आज लाभ प्राप्त हो सकता है। परिजनों व निकटस्थ संबंधों में सुखद और उत्साह की अनुभूति का अनुभव आप कर पाएंगे। किसी लंबी दूरी की यात्रा की योजना भी आज आप बना सकते हैं। बढ़ती हुई जिम्मेदारियां समयानुकूल पूर्ति हेतु मन पर दबाव अवश्य आज बनाएंगी। तो जो आपकी जिम्मेदारियां हैं उसको अपनी तय समय सीमा के अंदर आपको पूरा कर लेना चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम गंगाधराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज कोई भी बड़े अनुबंध, बड़ा कॉन्ट्रैक्ट बिना सोचे समझे ना करें। अगर कोई नया अनुबंध करने जा रहे हैं तो खूब अच्छे से चिंतन मनन करके उस विषय में, उस काम से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्राप्त करके ही आपको आगे बढ़ना चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं कर्क राशि वाले आज के दिन को शुभ बनाने के लिए क्या क्या करें और क्या नहीं।
कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए राजनीतिक क्षेत्रों के व्यक्तियों के लिए आज के दिन जो है वह अनुकूल वातावरण बन सकता है, जिसका आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। नए आसार आप में अद्भुत क्षमताओं का प्रदर्शन और संचार करेंगे। स्वास्थ्य के प्रति सावधानी अपेक्षित है। नैतिकता अनैतिकता के मध्य मन भौतिक परिवेश में तालमेल बिठाने में थोड़ा सा असमर्थ होगा। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम ललाटाक्षाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। बिना सोचे समझे कोई निर्णय करने से इस समय में बचना चाहिए। और अब बारी सिंह राशि वालों की, तो चलिए जान लेते हैं सिंह राशि वाले आज के दिन को शुभ बनाने के लिए क्या उपाय करें। सिंह राशि वाले जातक लोगों को कुछ अप्रिय बातों से संबंधों में कटुता आने की आशंका दिखाई देती है। छोटी छोटी बातों पर आप क्रोध करने से बचिए। राजनीतिज्ञों के लिए उथल पुथल का सामना आज करना पड़ सकता है। आने वाले समय में भी आपकी जो अभिलाषाएं हैं, यदि आप वर्तमान समय में आज की तिथि में प्रयास करें तो आपकी अभिलाषाएं पूरी हो सकती हैं। राजनीतिज्ञों से आपके जो संबंध हैं, जो निकटता है, उसका आपको लाभ मिलेगा और आपकी राजनीतिक सक्रियता बढ़ती दिखाई देती है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम काल कालाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। क्रोध करने से आपको बचना चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं कन्या राशि वाले आज के दिन को शुभ बनाने के लिए क्या कुछ करें। कन्या राशि वाले जातक लोगों को खासतौर पर विद्यार्थी वर्ग को ग्रहों की अनुकूलता का लाभ प्राप्त हो सकता है। भौतिक सुखों में वृद्धि होने की स्थिति बनती है। अपनी व्यवहार कुशलता से संबंधों में आप प्रगाढ़ता ला पाएंगे। महत्वपूर्ण कार्य की पूर्ति में थोड़ा सा धन का अभाव जो है वह आड़े आएगा, अवरोधक बन सकता है। किसी कार्य की सार्थकता के लिए आपको पहले से कहीं ज्यादा परिश्रम और मेहनत करनी पड़ेगी। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम कृपा निधाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को नजरअंदाज करने से बचना चाहिए। तो चलिए अब जान लेते हैं तुला राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में भौतिक सुख साधनों की पूर्ति में अत्यधिक व्यय के योग आपके लिए बनेंगे। मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में धैर्य अथवा संयम से काम लेने की आवश्यकता है। बीती हुई बातों को भूलना ही आपके लिए श्रेयस्कर होगा, क्योंकि यह आपके संबंधों में कहीं ना कहीं से कटुता ला सकता है। अगर आप उन बातों को लेकर के बैठेंगे तो उन बातों को भूलिए, तब आप मधुरता की स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। शिक्षा प्रतियोगिता की दिशा में कुछ चिंताएं मन पर हावी रहने वाली हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम भीमाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। किसी भी काम को करने में बहुत ज्यादा जल्दीबाजी अभी मत दिखाइए। और अब बारी वृश्चिक राशि की, तो चलिए जान लेते हैं वृश्चिक राशि वाले जातक आज के दिन को अच्छा व्यतीत करने के लिए क्या करें और क्या नहीं। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए कुछ आकस्मिक कोई सुखद समाचार आपको प्राप्त हो जाए, जिससे मन प्रफुल्लित और प्रसन्न हो। कर्जदारों से आज कुछ कहासुनी वाद विवाद की स्थिति सामने आ सकती है। कुछ चिंताओं और आशंकाओं से घिरा हुआ मन प्रभु की शरण में केंद्रित होगा। पूजा पाठ करेंगे तो आपको आत्मिक शांति मिलेगी। आलस्य आज की तिथि में आपको आपके महत्वपूर्ण लाभ से वंचित कर सकता है, तो आलस्य से बचना चाहिए। परिजनों की बातों को दिल से ना लगाएं, बल्कि उन्हें भूलने का या उन्हें नसीहत के तौर पर जीवन में आत्मसात करने का प्रयास आपको करना है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम परशुहस्ताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। बहुत अधिक व्याकुल होकर के कोई काम करने से बचना चाहिए। और अब जान लेते हैं धनु राशि वाले आज के दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करें। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए यह समय बहुत ही मूल्यवान है, इसे व्यर्थ में ना गंवाएं। नए दायित्वों की वृद्धि से मन उसके प्रति चिंतित होगा। अत्यधिक भागदौड़ से मन थोड़ा सा खिन्न हो सकता है। कुछ महत्वपूर्ण सफलताओं के प्रति आशान्वित हो पाएंगे आप। प्रयासरत क्षेत्रों में मनोवांछित सफलता की अनुभूति आपको हो सकती है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम मृगपाणय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। छोटी छोटी बातों पर आपको उत्तेजित और क्रोधित होने से बचना चाहिए। और अब बारी मकर राशि वालों की, तो चलिए जान लेते हैं मकर राशि वाले जातकों के सितारे आज क्या कुछ कह रहे हैं। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में कोई लंबी दूरी की यात्रा के योग आपके लिए बन रहे हैं। कुछ नई शंकाएं पुराने संबंधों में कटुता उत्पन्न कर सकती हैं। व्यावसायिक व्यस्तता से निजी आवश्यकताओं के प्रति समय अभाव आड़े आएगा। स्वास्थ्य के लिहाज से कहा जाए तो छोटी छोटी परेशानियां आज संभव दिखाई देती हैं। बढ़ती जिम्मेदारियों की पूर्ति के लिए समुचित साधन व्यवस्था हेतु मन थोड़ा सा परेशान और चिंतित हो सकता है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम जटाधराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। मन को अशांत होने से रोकना चाहिए। और अब बारी कुंभ राशि वालों की, तो अब जान लेते हैं कुंभ राशि वाले आज के दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करें और क्या नहीं।
कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए परिवार में किसी श्रेष्ठ जन की अस्वस्थता आज संभव दिखाई देती है, जिसको लेकर के आप परेशान और चिंतित हो सकते हैं। आज की तिथि में प्रयासरत रहने से व्यापारिक क्षेत्रों में आपको अच्छी सफलता प्राप्त होगी। रोजी रोजगार की दिशा में आप जो प्रयत्न कर रहे थे वह प्रयास आपके सार्थक सिद्ध होने वाले हैं। विद्यार्थी वर्ग को अपने करियर को लेकर के कुछ परेशानी हो सकती है। कुछ विशेष सफलताओं के आसार बनेंगे। पुरानी सभी समस्याओं पर आप विजय प्राप्त कर सकते हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम कैलाश वासिने नमः मंत्र का 108 बार जाप आपको करना चाहिए और आपको ध्यान रखना है कि आप अपने क्रोध को नियंत्रित रखें। आप अपने क्रोध से अपने बनते हुए कामों को और अपने ही भविष्य को बार बार खराब कर लेते हैं। और अब जान लेते हैं मीन राशि वाले आज अपने दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करें और क्या रहें। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए भविष्य की सुंदर संभावनाएं वर्तमान समय में आपके मन में नए उमंग का, नई ऊर्जा का संचार करेंगी। अच्छी योजनाओं द्वारा सफलता प्राप्ति के योग आपके लिए बन रहे हैं। संवेदनशीलता और क्रोध पर आपको नियंत्रण रखना है। यह आपके निकटस्थ संबंधों में कटुता ला सकता है। भावनात्मक रिश्तों एवं प्रयासरत क्षेत्रों में उसके परिणाम के प्रति मन थोड़ा सा चिंतित होगा। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम कवचने नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। कड़वे बोल बोलने से आपको बचना चाहिए। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और अब बारी है आज के महा उपाय का। जी बिल्कुल, आज का महा उपाय बहुत ही विशेष है। आज मैं आपको बताने वाला हूं कैसे आप सिर्फ स्नान करके अपने नाना प्रकार के यानी जो अलग अलग ग्रह हैं उन ग्रहों की समस्या से आप मुक्ति पा सकते हैं। जो अशुभ ग्रह हैं उनको शांत कर सकते हैं। हमारे दैनिक जीवन में स्नान का यानी नहाने का बहुत बड़ा महात्मा है। जैसे ही हम नहाते हैं वैसे ही हमारे शरीर के अंदर एक अद्भुत प्रकार की ऊर्जा का संचरण हमारे शरीर में होने लगता है। इसलिए हमारे महान प्राचीनतम ऋषि मनीषियों ने तंत्र मंत्र यंत्र के माध्यम से अद्भुत नहाने की पद्धति को अथक परिश्रम से खोज निकाला था, जिनके माध्यम से हमारे शरीर पर पड़ने वाले ग्रहों नक्षत्रों के शुभ और अशुभ प्रभाव को हम नियंत्रित कर सकते हैं। इसी कड़ी में आज हम जानेंगे सप्ताह के 7 वारों में नहाने की, स्नान की पद्धति किस प्रकार से, शास्त्रीय और वैदिक पद्धति किस प्रकार से हो, जिससे हर वार से संबंधित ग्रह को आप शांत कर सकते हैं। और ये वो भी कर सकते हैं जिनकी कुंडली में कोई विशेष ग्रह खराब है। खासतौर पर अगर आपकी कुंडली में समझ लीजिए कि अगर मंगल खराब है, सिर्फ एक ग्रह का दोष है, तो सप्ताह में मंगलवार को आप इस स्नान की पद्धति को अपनाएं। या अगर एक से ज्यादा ग्रह खराब है तो उससे संबंधित तिथियों में आप उस प्रकार से, उस विधान से स्नान करके ग्रहों की समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं। तो इस क्रम में सबसे पहले हम बात करते हैं सोमवार की। सोमवार की तिथि में इस दिन प्रातःकाल के समय में स्नान के पानी में थोड़ा सा कच्चा दूध डाल करके यदि आप स्नान करते हैं तो ऐसा करने से कुंडली में यदि चंद्रमा ग्रह खराब होता है तो चंद्रमा ग्रह से संबंधित अशुभ प्रभाव बहुत तेजी से कम होने लगता है और उसके शुभ प्रभाव धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। तो चंद्रमा को शांत करने का, अशुभ चंद्रमा की स्थिति से मुक्ति पाने का ये उपाय है कि आप स्नान के जल में थोड़ा सा कच्चा दूध, बहुत ज्यादा नहीं डालना है, थोड़ा सा 2 घूंट के बराबर आपको कच्चा दूध डाल करके स्नान करना है। ये वैदिक तरीका है। इसके बाद बारी आ जाती है मंगल की। जिन भी जातकों की कुंडली में मंगल की बहुत ज्यादा स्थिति खराब हो, मंगल के दोष से आप पीड़ित हैं, तो आपको करना यह है कि मंगलवार के दिन प्रातःकाल को स्नान के समय में पिसी हुई थोड़ी सी मसूर की दाल और लाल चंदन डाल करके यदि आप स्नान करते हैं तो ये मंगल ग्रह से संबंधित अशुभ प्रभावों को बहुत तेजी से कम करता है। और फिर धीरे धीरे जब आप इस क्रम को दोहराते रहते हैं तो मंगल की शुभता में वृद्धि होने लगती है। ये मंगल के अशुभता को नियंत्रित करने के लिए कि आप मसूर की दाल थोड़ा सा पीस लें और लाल चंदन का पाउडर भी डाल सकते हैं, या लाल चंदन को पत्थर पर घिस करके जल में घोल करके आप उससे भी स्नान कर सकते हैं। ये दोनों चीज डाल करके आपको स्नान करनी है। इसके बाद बारी आ जाती है बुध ग्रह की। तो बुध ग्रह का दिन होता है बुधवार।
बुधवार की तिथि में प्रातःकाल के समय में नहाने के पानी में, नहाने के जल में आपको थोड़ी सी हरी दूर्वा घास को डालना है, और अगर आप दूर्वा घास के रस को डाल सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा। उसको आप पीस लीजिए और उसका रस निचोड़ लीजिए। अगर पीसना मुश्किल है तो आप सिर्फ दूर्वा घास डाल करके उस जल से स्नान करें, तो आपकी कुंडली में बुध ग्रह से संबंधित जो भी अशुभ प्रभाव होंगे वो बहुत तेज गति से कम होने लगेंगे और धीरे धीरे उसके शुभ प्रभाव में वृद्धि आने लगेगी, आपको लाभ मिलने लगेगा। ठीक इसी प्रकार जिन लोगों की कुंडली में बृहस्पति की बहुत अशुभ स्थिति बनती है, तो ऐसे में बृहस्पति से संबंधित दिन बृहस्पतिवार यानी गुरुवार का दिन होता है। गुरुवार की तिथि में प्रातःकाल के समय में स्नान के जल में थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी को आपको मिला करके स्नान करना है। पिसी हुई हल्दी मिलाएं या फिर पीला सरसों भी आप डाल सकते हैं। पिसी हुई हल्दी, पीला सरसों डाल करके आप अगर स्नान करना शुरू कर दें तो गुरु ग्रह बृहस्पति से संबंधित जो भी अशुभ प्रभाव आपको अपने जीवन में मिल रहे हैं, कुंडली में बृहस्पति के खराब होने के कारण उस अशुभता में बहुत तेजी से कमी आती है और धीरे धीरे उसकी शुभता बढ़ने लगती है। इसी प्रकार शुक्र ग्रह की बात है। शुक्र ग्रह से संबंधित दिन शुक्रवार है। आपको करना यह है कि शुक्रवार की तिथि में प्रातःकाल स्नान के जल में थोड़ी सी पिसी हल्दी आप मिला लें, थोड़ा सा दूध और दही आपको मिलाना है। दोनों चीज थोड़ा थोड़ा मिलाना है। इसको मिला करके एक साथ सभी चीजों को डाल करके स्नान करने से शुक्र ग्रह से संबंधित जो भी अशुभ प्रभाव आपकी कुंडली में होते हैं वो बहुत तेज गति से कम होने लगते हैं और धीरे धीरे उसकी शुभता में वृद्धि होने लगती है, शुभ प्रभाव आपको मिलने लगते हैं। इसके बाद बारी आ जाती है शनिवार की। शनिवार की तिथि में आपको करना यह है कि शनि की शांति के लिए आप स्नान कर सकते हैं। आपको करना इस प्रकार से कि प्रातःकाल नहाने के पानी में काली हल्दी आप डाल दें। अगर काली हल्दी आपको मिल जाती है, काली हल्दी अगर उपलब्ध ना हो तो थोड़ा सा काला तिल डाल करके आप स्नान कर सकते हैं। काला तिल को आप पीस भी सकते हैं, पीस करके भी मिला सकते हैं, साबुत भी ऐसे समूचा भी डाल सकते हैं। काले तिल से युक्त जल से अगर आप स्नान करें तो शनि से संबंधित पीड़ा जो है वो धीरे धीरे समाप्त होने लगती है और उसके शुभत्व में वृद्धि होने लगती है, आपको उसका फिर लाभ मिलने लगता है। इसके बाद बारी आ जाती है रविवार की। रविवार की तिथि में प्रातःकाल के समय में स्नान के जल में बेल के पत्ते को पीस करके उसके रस को जल में आप मिला करके यदि स्नान करते हैं तो इस जल से स्नान करने से रवि ग्रह से संबंधित यानी सूर्य से संबंधित जो भी अशुभ प्रभाव आपके जीवन में होते हैं उनमें बहुत तेजी से कमी आती है और उसकी शुभता में धीरे धीरे वृद्धि होने लगती है। ये बहुत माना हुआ उपाय है। तो इस प्रकार आप स्नान करके, यह वैदिक पद्धति है स्नान की, इस प्रकार आप स्नान करके इन सातों ग्रहों को नियंत्रित कर सकते हैं। रही बात राहु और केतु की, तो राहु और केतु को नियंत्रित करने के लिए, राहु के लिए कहते हैं बुधवार या शनिवार का दिन होता है। अगर आप राहु की पीड़ा से ग्रसित हैं तो काली उड़द और काला तिल डाल करके बुधवार और शनिवार को आपको स्नान करना चाहिए। अगर आप केतु से पीड़ित हैं तो आपको पीली सरसों और थोड़ा सा जौ जल में डाल करके मंगलवार और शनिवार की तिथि में इसी क्रम से स्नान करना चाहिए, आपको लाभ मिलने लगेगा। अब मैं आपको बताता हूं काली हल्दी से जुड़े हुए कुछ चमत्कारी उपाय जिससे आपका सौभाग्य खुल सकता है, सौभाग्य जाग सकता है, दुर्भाग्य आपसे कोसों दूर भाग सकता है। काली हल्दी के 7 से 9 दाने आपको प्राप्त करने हैं, या काली हल्दी से 7 या 9 दाने आप बना लें। उन्हें धागे में पिरो करके धूप, गूगल और लोबान से शोधन करने के बाद उसे आप गले में धारण कर लें। जो भी व्यक्ति इस तरीके की माला को धारण करता है, पहनता है, वह ग्रहों के दुष्प्रभाव से और टोने टोटकों के प्रभाव से, नजर दोष से स्वयं को सुरक्षित कर लेता है। ये काली हल्दी का बहुत ही माना हुआ, बहुत ही चमत्कारी प्रयोग है। गुरु पुष्य योग में काली हल्दी को सिंदूर में रख करके एक डिब्बी में रख दीजिए, उसमें सिंदूर भर दीजिए और उसको धूप दीप दिखा करके यदि आप लाल कपड़े में लपेट करके एक सिक्के के साथ अपने धन रखने के स्थान पर रख दें तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। इसके प्रभाव से धन की वृद्धि होने लगती है और आपके परिवार में व्याप्त दुखता और जो दरिद्रता है वह चली जाती है। यदि आप किसी नए कार्य के आरंभ के लिए जा रहे हैं तो काली हल्दी को घिस करके उसका तिलक, उसका टीका लगा करके जाएं। ये टीका आपको जीवन में अपरंपार सफलता दिलाता रहेगा। यदि आप किसी को अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं, सम्मोहित करना चाहते हैं तो प्रतिदिन काली हल्दी का तिलक आपको लगाना चाहिए। किसी को भी आकर्षित करने के लिए काली हल्दी का तिलक एक बहुत सरल तांत्रिक उपाय हमारे धर्मशास्त्रों में बताया जाता है। काली हल्दी का चूर्ण दूध में डाल करके चेहरे और शरीर पर लेप करने से त्वचा में निखार आता है, आपके सौंदर्य में वृद्धि होती है।
धन धान्य और सुख संपदा प्राप्ति के लिए आपको जो उपाय बताता हूं ये करना चाहिए। धन धान्य सुख संपदा की चाहत रखने वाले लोगों को घी, चावल, तिल, जौ और गुड़ के साथ साथ चंदन का मिश्रण करके अपने घर के लोग महीने में एक बार अमावस्या की तिथि में गुरु मंत्र अथवा लक्ष्मी मंत्र का जाप करते हुए 5-5 आहुतियां आप हवन में दीजिए। इससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। जीवन में जो दुख है, जो कष्ट है, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी और मां लक्ष्मी की कृपा आपके परिवार पर सदैव बनी रहेगी। तो आज के महाउपाय में आपने जाना कि आपको कैसे स्नान करना है ताकि आप ग्रहों को शांत कर सके और काली हल्दी को किस तरह से आप उपयोग में लाएं कि आप ग्रहों को शांत कर सके। पंडित जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, इतनी सारी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। तो आपके सितारे में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।